उसने तो बेवकूफ बना के लोगों को वोट जीता है और क्या किया है, बेवकूफ बना और क्या। पता नहीं, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन जब करके दिखाएं तभी जाने। कर रहे हैं बिजली के वो दाम तो वोट लेना था इसलिए उसने ऐसा किया था, वोट ले लिया, खत्म हो गया कहानी। और क्या किया। अच्छा क्या किया, सबके लिए तो बुराई किया है और क्या किया है। वो गाना नहीं है हवा हवा, वही कर दिया मोदी जी ने, सबको बेवकूफ में हवा में उड़ा दिया। थोड़ा तो था केजरीवाल तो था, तो थोड़ा फ्री था, अब वो आ गया मोदी तो कहाँ फ्री गया। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में लगातार महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस पर 50 रुपये बढ़ा दिए, जहां तो वादा था कि दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर होली और दिवाली पे दिए जाएंगे और साथ ही सिलेंडर के रेट कम किए जाएंगे, यानी सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उसके विपरीत, उसके परे जो है 50 रुपये बढ़ा दिए। अब देखिए, आम महिलाएँ जो घरों में काम करती हैं, जैसे तैसे अपना घर चलाती हैं, तो जाहिर तौर पे 50 रुपये जो बढ़ना है वो इस तबके के लिए एक बड़ी मार है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? निधा पाठक। निधा पाठक जी। तो घर में रहती हैं आप जी। तो किचन वगैरह सही चल रहा है इस महंगाई में? अरे चल ही रहा है, किसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा। कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ कम होगा, कुछ राहत मिलेगी? पता नहीं, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन जब करके दिखाएं तभी जाने। तो ये 50 रुपये जो बढ़े हैं सिलेंडर पे, 2500 का वादा था, मुफ्त सिलेंडर था, 300 यूनिट मुफ्त था, उसके विपरीत देख रहे हैं हर चीज़ उल्टी होती जा रही है। कह रहे महंगाई करेंगे, 50 रुपये बढ़ाएंगे, बिजली का दाम बढ़ाएंगे। पता नहीं भाई, इतना तो हमें अभी मालूम नहीं है क्या करेंगे। न्यूज़ वाले न्यूज़ में कुछ दूसरा कहते हैं, करते कुछ दूसरा है। जो कहते कुछ है होता कुछ और, कहते कुछ है करते कुछ और हैं। तो इन सब चीज़ों से मुश्किल है आप लोगों के लिए? अब मुश्किल तो है लेकिन जीना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही हालात रहेंगे, आपको लगता है बदलेगा नहीं? हमारे कहने से थोड़ा बदल जाएगा, जब दुनिया कहेगा सारे महिलाएं इकट्ठा होंगी तभी तो बदलेगा। लगता है महिलाएं इकट्ठा होंगी? अब पता नहीं भाई। वोट तो किया था महिलाओं ने, 2500 मिलेंगे इस उम्मीद में। हाँ, दिए तो थे वोट इसी उम्मीद में, लेकिन मिला कहाँ भी। कुछ अच्छा लग रहा है 10-11 साल भी जब से मोदी सरकार है? कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है महिलाओं के? हमें तो कुछ नहीं जान पड़ा है भाई। कुछ जान नहीं पड़ा। क्या कह रहे हो दीदी? अरे इधर आओ, इसे कोई इतने ज़रूरी मुद्दा है। डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों लगेगा, चोरी थोड़ी ना किया कि डर तो इतना ये बताओ, 50 रुपये बढ़ गए हैं तो सबका बढ़ा, तो मेरे लिए भी बढ़ा। तो मुश्किल है, यही सबसे ही जान रही हूँ मैं, आपसे खास नहीं जान रही। पूछू घर तो हम भी देंगे, हम क्या मतलब सरकार ने अच्छा किया, गलत किया? अच्छा क्या किया, सबके लिए तो बुराई किया है और क्या किया है। क्या है, बच्चे लोग पालना है, इतना किराया देना है, बिजली बिल भरना, पानी बिल भरना है, क्या सुविधा, हमें सब कुछ तो खरीदी के खाना पीना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा है। पिछले कुछ सालों से आपको फ़ायदा मिल रहा था, मुफ्त बिजली, मुफ्त थोड़ा तो था, केजरीवाल तो था, तो थोड़ा फ्री था, अब वो आ गया मोदी तो कहाँ फ्री गया हमें। अब कह रहे हैं बस का किराया भी सबके लिए मुफ्त नहीं होगा, बिजली का दाम भी बढ़ाएंगे, 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए। हाँ, तो वो तो 850 का ऐसे सिलेंडर है, लो तो 900 950 का पड़ रहा है। कोई मुश्किल का भी तो दे रहे हैं, और क्या, 2-3 जगह काम करो, उसमें क्या गुजारा होगा। मीठी बीजेपी ऐसा करेगी आते ही? अब हमें क्या पता भाई। 2500 का वादा था। हाँ, घंटा देगा 2500 रुपया। कोई उम्मीद नहीं कि कुछ अच्छा होगा? हमें तो चाहिए भी नहीं उम्मीद, अपना पैर हाथ से कमाओ वही खाओ। पैर हाथ से भी कमाओगी तो इस महंगाई में कैसे चलाओगी? उसने तो बेवकूफ बना के लोगों को वोट जीता है और क्या किया है। बेवकूफ बना और क्या, बेवकूफी तो बनाया कि पैसे लिया सबसे, भरोसा ले लिया, वोट भी ले लिया और अब वादा नहीं पूरा हुआ। और क्या। और माता जी जल्दी जा रही हो? दादी का नहीं बोलना आती है। क्या, मैंने कौन सा भाषण थोड़ी ना लेना, आपका इधर बताओ। ये 50 रुपए, घर में काम करती हो? नहीं क्या करती हो? वो बच्चे रूम पर। हाँ, सरकारी नौकरी है। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं महंगाई से? हाँ, दिक्कत नहीं है, बेटे लोग कमाती, बहू कमाती तब खाती हैं, वो 2 बच्चे का देखभाल करती। मोदी जी क्या चाह रहे हैं, गरीब लोग जिंदा न रहे? गरीब लोग को तो और मोदी को मार दिए हैं। और क्या, पहले हाँ बंद किया, हाँ। कोरोना ला दिया, तो उस टाइम और अभी जीत गया तो वो सब कुछ हरकत वो कर दिया, महंगाई कर दिया। हमें क्या फायदा है इससे? कुछ नहीं करता है। बोला था 2500 रुपया खाते में देंगे, कहाँ दिया, सब बेवकूफ बनाया। उसे धोखा कर दिया मोदी जी। इतना घबरा के आई रही हो अम्मा? नहीं,
घबराती नहीं है। अपनी बात को अच्छे से रखो कि उम्मीद तो क्या क्या किया था, क्या क्या बोला था। बोले वाला बोलती हैं, हमरे नहीं बोलते। इतना तो अच्छा बोल रही हो। नहीं मोदी जी के राज में कुछ सुख मिला अभी तक? नहीं, कह रहे हैं राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिया। ये सिलेंडर दिए दिया, फ्री का दिए हैं। अम्मा बोल रही हैं। दीदी आप क्या करते हो? ये भी काम करती है। घरों में? हाँ को 2-3 कोठी में काम तीन करती। कोटी में तो पैसा तो अच्छा मिल जाएगा। कहाँ मिलती है अच्छा, एक क्या मत मिलेगा? इतना हजार हजार रुपया देती है, एक में देती है 1000, एक में देती है बस 1000 रुपये में कितना घंटा काम? 1 घंटा। एक घंटा। तो हाँ, ये बात 1-1.5 बता, घंटा लगता है। ये बताएं महीना का 1 घंटा काम, उसका 1000 रुपये, ये तो बहुत कम है। तो ये बताएं मुझे, मैं ये जानने आई हूँ जैसे अब लगातार सिलेंडर का पैसा बढ़ा दिया, 2500 दे नहीं रहे हैं, बिजली के दाम भी बोल रहे हैं बढ़ा रहे, तो ये सही फैसले हैं? आप लोगों को इससे राहत मिलेगी या मुश्किल होगी? नहीं पता हमारा हाँ दीदी। घर चलाते हैं, आपको नहीं पता कि महंगाई होगी तो मुश्किल होगी या आसानी होगी? सब महंगा है, हाँ। सिलेंडर भी महंगा है, हर चीज़ सब महंगा है। तो ये जो वादा किया था 2500 देंगे ताकि महिलाओं को जीवन जीने में आर्थिक मदद मिले, धीरे धीरे तो सब कुछ तो का तो रेट ही बढ़ते जा रहा है। क्या कमी है? क्या कम कर रहा है? सब कुछ तो बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ सब कुछ। तो ये धोखा हो गया क्योंकि चुनाव में कहा था मोदी जी ने पुरानी योजना कोई बंद नहीं करेंगे, अब बस भी कर रहे हैं, बिजली के वो दाम। तो वोट लेना था इसलिए उसने ऐसा किया था, वोट ले लिया, खत्म हो गया कहानी। और क्या? वोट के लिए ऐसा किया? और क्या? नहीं तो हमें पता रहता तो हम तो देते भी नहीं उसको वोट। तो आप लोगों ने दिया था वो? और क्या दिया इसी था? उम्मीद तो में जीत गया कि पैसे मिलेगा 2,500 रुपया। तो आप पछता रहे हैं? और क्या, अब देंगे ही नहीं उसको। अभी लग रहा है 2 महीने में बुरी हालत हो गई। हाँ? और क्या, पछताया जा। महंगाई हो गया है, स्कूल का बच्चे लोग का फीस बढ़ गया, ट्यूशन का फीस बढ़ गया, आप कहाँ से लाएंगे? 4 बच्चे, उनका खर्चा कहाँ से उठाएंगे? क्या लग रहा है गांव वापस जाना पड़ेगा? गांव तो नहीं जाएंगे, यहीं काम करके खाएंगे। गांव क्यों जाएंगे? गांव में भी तो काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी। पर अगर ऐसी बड़ा महंगाई कुछ कुछ करते रहे तो भीख मांग के खाएंगे रोडों। ये हालात आपको लगता है आम जनता की होने वाली? हो भी सकता है, जब काम धाम नहीं चलेगा तो हो भी सकता है, कोई गारंटी थोड़ी ना है। ऐसे ही हो सकता है दीदी कि लोगों के ऐसे ही दिन आ जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा, महंगाई पे महंगाई। अगर बेरोजगारी बंद कर देंगे तो आ ही जाएगा, अगर रोजगारी देंगे तो नहीं आएगा, अगर बेरोजगार कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। आपको लगता है रोजगार मिलेगा जिस हिसाब से चीजें चल रही? कह तो रहे हैं शायद मिल जाए। हाँ। 2500 की उम्मीद लग रही है? नहीं 2500 का उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई रोजगारी चला दे जिसमें सबकी भर्ती हो जाए, कुछ नौकरी मिल जाए। दीदी काम करके आ गए? कितने घर में जाती हो काम करने? जाती है 5-6 घर में। वो बहुत पैसा आता होगा। नहीं पैसे कौन, नहीं 2-2 हज़ार देता है, 30,000 कहाँ से आएगा। और वो भी महंगाई हाँ इतना महंगाई है, वो पुरता भी नहीं है। पूरा नहीं होता वो, हाँ खर्चे ज़्यादा हैं। और क्या। तो अब कह रहे हैं सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए, मुफ्त बस सेवा बंद कर देंगे, बिजली के दाम बढ़ा देंगे। क्या लग रहा है, जीना आसान हो रहा है मुश्किल? नहीं मुश्किल हो रहा, उम्मीद किया था हो रहा हूँ। इतनी मुश्किल है फिर भी मुस्कुरा रहे हो। क्या करूँ, मुस्कुराना तो परिवार दुख रहे चांस। ये भी तो बोलते थे 300 रुपया खाते में जाएगा, 500 का सिलेंडर है। आप कहाँ जाते हैं 300 रुपया खाते में? आप देते ही नहीं है 300 रुपया, ऐसे बेवकूफ बनाए। हाँ जीना आराम कर देगा। सब्सिडी बंद कर, जीना आराम कर देगा ऐसा लग रहा है आपको? और क्या। क्या है कुछ हाँ कुछ तो महंगा। क्लिनिक मोहल्ला में गरीब दवाई ले लेता था, वो भी अब बंद कर दिया। बसें भी बंद करे, कैसे करेगा, कहाँ से खाएगा? पब्लिक में बच्चे पालेगा, हाँ। किराया देगा या घर चलाएगा या इलाज करवाएगा। तो जो पुरानी योजना थी मोहल्ला क्लिनिक, इनसे फायदा था? हाँ वो उससे फायदा था, हमें पास भी पड़ता था, हम जाते थे लेने, उससे हमें बहुत फायदा था। और अब रेखा गुप्ता सब बंद कर दे जा अब सब कुछ बंद कर दिया जा रहा है, तो अब कहाँ से जाएंगे लेने? हमारे लिए तो उधर हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ेगा ना, ये तो हमारे लिए पास पड़ता था। राशन भी इस बार लोगों को नहीं मिला है। पता नहीं, राशन कार्ड तो हमारा बना ही नहीं है, तो हम कहाँ से बोले। तो आपको क्या लग रहा है जैसे जो वायदे किए थे महिलाओं के लिए काम करेंगे, बीजेपी बनाया, वोट लेने के लिए ऐसे किया। आपको भी लगता है वोट लेने के लिए ऐसे किया? हाँ 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 वोट लेने के लिए क्या करा, नहीं तो क्या। आप लोग क्या चाहती हैं? आधार कार्ड लाइन में लग के आधार कार्ड जमा किया, ये करा वो क्या, ठिरुआ दिखा दिया। ठेंगा दिखा दिया।
जीवन पे ऐसे आपको फर्क पड़ रहा है, हाँ? और क्या, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री रेखा जी से? बेकार है। बेकार है। और क्या, महिला है वो तो कह रही है मैं बनिया हूँ, जानती हूँ महिलाओं का दुख दर्द, कुछ नहीं जानती है। कैसे घर चलता है, कैसे उसको तो जानना चाहिए, लेकिन कि औरत का दुख, किस सबका पति कोई शराबी है, कोई नहीं से जितना काम करता है ना दीदी। मोदी जी मकान दे वही बहुत है। तो कहा तो जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, 5 रुपए में भरपेट खाना देंगे। हाँ 5 रुपया में, यहाँ तक 30 रुपया में 2 पराठे मिलता है, 5 रुपया में खाना देगा। 5 रुपया का तो पानी नहीं आता है और तो 5 रुपया में खाना देंगे। सब ये हवाई वादे और क्या है, चुनाव जीतने के लिए। वो गाना नहीं है हवा हवाई, वही कर दिया मोदी जी ने, सबको बेवकूफ़ में हवा में उड़ा दिया। ऐसी बेवकूफ़ बनाया सबको मोदी ने। देखिए मुश्किल लग रहा है, हाँ अभी जीने आने वाला जीवन लग रहा है मुश्किल होने वाला है। और दिल्ली क्या, में। सब हमारे लिए कठिन है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा सब वो कठिन ही चल रहा है। तो देखिए ये महिलाएं थी, बैठी हुई थी, और क्योंकि ये मुद्दे बेहद ज़रूरी है इन पे चर्चा करना, तो हमने सोचा इनसे इनकी राय ली जाए। और सीधे तौर पर ये लोग भी समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए महिलाओं को लक्षित किया गया, उनके नाम पर कई योजनाओं का ऐलान किया गया, लेकिन जब अब वादे पूरे करने की बारी आ रही है तो विपरीत जो है सारी फैसले लिए जा रहे हैं। 50 रुपये सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए, बस सेवा बंद कर दी, बिजली के दाम बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वहीं अब मोहल्ला क्लिनिक भी जल्द ही बंद होते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में शायद हम और आप तो आसानी से इस जीवन को काट लेंगे, लेकिन इस तबके के लिए एक पूरे रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक मार इन लोगों के ऊपर हो जाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार अपने वायदों पर सोच विचार करे और साथ ही इन फैसलों के बारे में भी सोचे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।